नमस्कार, मैं राशिका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। हरियाणा में, पूरे हरियाणा में चुनावी माहौल है। तमाम पार्टियां मैदान में है, चुनावी मैदान में है। हर पार्टी अपने तरफ से प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार रहा है। लोगों का समर्थन है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, तमाम लोग मौजूद है सुरेंद्र यादव के समर्थन में। और यहाँ हम लोगों से जानेंगे किन मुद्दों को लेकर सुरेंद्र यादव को जनता चुने और आखिर क्यों चुने। और सवाल वही जनता के सवाल जो आपके हक के सवाल हो। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि सुरेंद्र यादव क्यों। सबसे पहले तो मैम, जो हमारी बादशाहपुर क्षेत्र की 7 गांव की जो समस्या थी वो भाई साहब ने उठाई किसानों की। आज किसान बहुत खुश हो रहे हैं। ये लगे तो 8 गांव है, एक गांव दिल्ली का लगता रहा गांव। जिस दिन सरकार आएगी, भाई साहब ने बोला किसानों को, भाई पहली कलम से हम ये कराएंगे, इसलिए किसान ज्यादा जुड़ रहे हैं भाई साहब के साथ। सही बात है, किसानों का मुद्दा बहुत बड़ी समस्या 15-20 सालों से समस्या मैडम। पहले हुड्डा की सरकार भी रह चुकी है, बीजेपी सरकार रह चुकी है। नगर निगम के 3 नाले छोड़ रखे किसानों खेतों में, ना मुआवजा देते हैं ना पानी खाली करते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा कुछ प्रत्याशी हैं जो बीजेपी कांग्रेस के अलावा और किसी को पार्टी मानने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं हमारी कंपटीशन बस 2 ही है, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस, वरना और कोई पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? किसी का कुछ नहीं है मैम, जो किसानों के बीच में गए वो ही कार्यकर्ता नेता है। क्या लगता है इस बार बादशाहपुर की विधानसभा सीट किस खेमे में जाने वाली है? देखिए, अभी सुझाव के हिसाब से बता नहीं सकते, लेकिन जो भाई सुरेंद्र कर रहे हैं जो काम, बेसिकली क्या है कि लोग ज्यादा सिटी में ध्यान देते हैं, अपना फोकस उधर ही रखते हैं। बट भाई सुरेंद्र जाके गांव में देखते हैं, उनके किसानों की समस्याओं के पूछते हैं और उन पे पूरा फोकस करते हैं। आज बोलते हैं कि मेरे को एक बार मौका दीजिए, तो मैं जो भी है अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करूंगा। पूरा सपोर्ट करेंगे। चाचा, आप बताएं क्यों चुन रहे हैं आप सुरेंद्र को? यहाँ तमाम लोग हैं, कुछ लोग सुरेंद्र जी के इसलिए चुन रहे हैं, ये अच्छे आदमी हैं, अच्छे काम करेंगे, इसलिए चुन। तो आपको लगता है कि वो यहाँ जनता से काम कर पाएंगे? हम सुरेंद्र यादव जी से बातचीत करेंगे। इतना लोगों का आपको भरपूर प्यार मिल रहा है, कैसे देखते हैं इन चीजों को आप? लोगों का जो समर्थन मुझे मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है, यही मेरी जीत का एक कारण है। और यही लोग मुझे जिताएंगे, क्योंकि ये लोग मुझे दिल से चाहते हैं। ये किसी के बुलावे पर नहीं आए, ना इनको खरीद के लाया गया है। ये दिल से मेरे साथ आए हैं और दिल से काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे भी ज्यादा समर्थन आगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा समर्थन मेरे साथ रहेगा। सुरेंद्र जी, चंदू में आपने चुनावी कार्यालय खोला है, लोगों की उम्मीद लगातार आपसे बढ़ती जा रही है, कैसे देखते हैं इन चीजों को आप? चंदू में हमने जो चुनाव कार्यालय खोला है, ये आसपास के गांव के किसानों के लिए, जो गरीब लोग हैं, सभी लोगों ने अपने कार्यालय शहरों में खोल दिए हैं। अब ये बेचारे लोग किराया लगा के वहां नहीं जा सकते, तो हमने ये 15-20 गांव के बीच में ये कार्यालय, चुनाव का कार्यालय यहाँ खोला है, ताकि गांव के लोग यहाँ आए और अपनी समस्याएं बताएं, यहाँ बैठे, विश्राम करें, चाय पानी पिए। इसके लिए कार्यालय चंदू में खोला। चलिए, बहुत अच्छी पहल है। तमाम प्रत्याशी सही में शहरों में अपना कार्यालय खोलते हैं, लेकिन आपका एक पहल औरों से अलग है और शायद इसलिए आपको औरों से अलग बनाता है। हाँ जी, यही कारण है कि वो लोग हमारे को औरों से अलग समझते हैं, क्योंकि हम किसानों का दर्द, गरीबों का दर्द, क्योंकि हम बिल्कुल, मैं एक जमींदार परिवार से हूँ, और जमींदार परिवार से आदमी जो होगा ना, वही जमींदारों की समस्या समझ सकता है। ये ऊपर बैठे हुए एसी में जो लोग रहते हैं, वो जमींदारों की समस्या नहीं जानते कि जमींदार बेचारे सुबह उठ के 4 बजे कैसे पशुओं को चारा डालते हैं और काम करते हैं, घर के सारे काम करके सुबह 6 बजे खेतों में निकल जाते हैं और खेतों में अपनी फसल उगाते हैं, और वो फसल फिर बर्बाद हो जाती है। तो किसान आज इस सरकार की वजह से भुखमरी पे उतारू हैं। हम किसानों की पूरी मदद करेंगे। भाई दुष्यंत चौटाला किसानों के मसीहा हैं, चौधरी देवीलाल के पड़पोत्र हैं वो, और चौधरी देवीलाल भी किसानों के मसीहा थे, और भाई दुष्यंत चौटाला भी किसानों के मसीहा हैं। हम जैसे ही हमारी सरकार आएगी, किसानों के जो खाद बीज खरीदेंगे। चलिए, बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पे एक चुनावी कार्यालय खोला गया है, क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आपकी? यहाँ किसानों को जो ऑफिस खोला गया है, जो भाई साहब ने, एडवोकेट सुरेंद्र साहब ने ऑफिस खोला है, ये गांव के बीच में खोला है। जो किसानों की समस्याएं हैं उनको ध्यान से सुनने के लिए खोला है। लोग बाग बड़े बड़े शहरों में, गुड़गांव सिटी में अच्छी जगह पे ऑफिस खोलते हैं, भाई साहब ने गांव के अंदर ऑफिस खोला है, पूरे गांव के बीच में खोला है, जो चारों तरफ कम से कम 20-25 गाँव पड़ते हैं यहाँ पे। और भाई साहब का नेचर बहुत अच्छा है। 20-25 साल से हम सब किसान, गांव वाले, आसपास वाले इनको जानते हैं और बहुत अच्छे नेचर वाले हैं। और इस बार हम भाई साहब का और जेजेपी का बहुत आभारी है, और ये हमारी समस्याओं को सुन रहे हैं और इनका हाथ हम मजबूत करेंगे। क्यों सुरेंद्र भाई को आप क्यों चुन रहे हैं? हम तो इसलिए भी चुन रहे हैं जी, हम जेजेपी के बहुत पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं।
और जेजेपी ने जैसे हमारे हाईकमान ने भाई साहब को टिकट दी, हमने तो उसी दिन इनको विधायक मान लिया। तमाम लोग, तमाम प्रत्याशी मैं कहूंगी, कहते हैं जेजेपी का अस्तित्व ही नहीं है। गलत कह रहे हैं। कल तक भी हम डिप्टी सीएम बैठे थे, अगर अस्तित्व नहीं था तो हमने डिप्टी सीएम की कुर्सी कैसे मिलेगी आप बताओ। हम तो अभी 6 महीने तक डिप्टी सीएम थे और अगली बार फिर किंग मेकर हैं। गाँव की समस्या बताओ। क्या कुछ, अगर मैं आपके क्षेत्र की बात करूं तो क्या कुछ समस्या रहा आपके क्षेत्र का? समस्या तो देखो जी, ये तो जनता में रहती है, मैं ज्यादा इसके बारे में कुछ ना बता। बिल्कुल जी, कोई बात नहीं। जानना चाहूंगी आपसे, बादशाहपुर बहुत हॉट सीट है, पूरे एनसीआर से नजदीकी में आता है, तो क्या समीकरण क्या बनता दिखाई दे रहा है? समीकरण बहुत अच्छा बन रहा है जी, आजाद पार्टी का भी समर्थन है इसमें। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भाई साहब ने, एडवोकेट सुरेंद्र भाई साहब ने जो मुद्दा उठाया है, ये बहुत पुराना मुद्दा है और हम सब ये किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं चंदू गांव में। और इसके आसपास यहाँ पे 5600 एकड़ जो जमीन है, जो पिछले 20-25 साल से पानी में डूबी हुई है, इसकी पिछली जो सरकारें आई हैं, कांग्रेस की भी आई है, बीजेपी की भी आई है, उन किसी भी सरकारों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और ना किसानों को इस चीज का मुआवजा मिलता है और ना किसान उसमें फसल उगा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया मुद्दा है और किसी ने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। भाई साहब ने इसके ऊपर आवाज उठाई है और यहाँ के किसानों का जो 8 गांव है, इनका पूरा 90% 95% पूरा सहयोग भाई साहब के साथ है। और हम भाई सुरेंद्र साहब को जिता के इनका हाथ मजबूत करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जेजेपी पार्टी के जो मुखिया हैं भाई दुष्यंत चौटाला, उसका और भी ज्यादा मतलब मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और भी मजबूत उसका हाथ करना चाहते हैं। जो किसानों की समस्याएं तो और भी बहुत हैं। रोड यहाँ पे देखो, एक हाथ के गड्ढे पड़े हुए हैं, ठीक है। बिजली भी बहुत कम आती है। जो और नॉर्मल चीजें हैं, जो कॉमन चीजें हैं, वो भी यहाँ पे टाइम से पूरी नहीं हो पा रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, ये अगर सोल्व हो जाए तो ये सबसे बड़ी बात है। और भाई साहब ने ये पूरा वादा किया है, बनते ही सबसे पहले इस चीज को सोल्व किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत। झंडा आपको महंगा मिलता है? हाँ, महंगा मिलता है। और क्या समस्या है? समस्या क्या है? बस यही है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए फैमिली आईडी मांगते हैं, जैसे हम दूसरे स्टेट के हैं ना, इसलिए। तो फैमिली आईडी है आपकी? फैमिली आईडी कार्ड यहीं की है। हाँ। प्रॉपर जो मेरा जो वो है एड्रेस, वो यूपी का है। तो बच्चे मेरे को यहाँ कम से कम नहीं तो 17 साल हो गए, 18 साल हो गए यहाँ रहते। और फैमिली आईडी अभी तक नहीं बनी है? फैमिली आईडी कार्ड यहाँ की बनी थी, वो मेरी रिजेक्ट कर दी। बच्चों को पढ़ाने के लिए बताओ, बच्चे बड़ी बड़ी क्लास में हो गए हैं, तो जब तक एड्रेस नहीं दे रहे हैं, बच्चों को एडमिशन नहीं हो रहा है। सही बात है, शिक्षा मौलिक अधिकार है। आप कैसे देखती हैं, क्या आपके क्षेत्र में सब कुछ सही है? सही मतलब पानी, बिजली, हर एक चीज? पानी और बिजली तो सब सही है, बाकी सब चीजें एकदम बढ़िया है? एकदम बढ़िया। बिल्कुल। क्यों चुन रहे हैं आप सुरेंद्र को, या फिर उन्हें क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं? मैडम ऐसे समझा गया कि नया आया और जो जितना गरीबों का भला करेगा उतना इसको भगवान देगा, ठीक है जी। और पहली बार यहाँ से लगा, हम दोनों का भगवान के साथ है, परमात्मा साथ देगा और गरीबों की जो सुनेगा जो उतना बड़ा आशीर्वाद इसको मिलेगा। हम चाह रहे हैं इसके लिए ये आशीर्वाद मिलेगा। तो आपने सुना किस प्रकार लोगों का कहना है, नया चेहरा है, युवा है, जनता इन्हें मौका देना चाहती है क्योंकि वो अपने क्षेत्र में कार्य होते हुए देखना चाहते हैं। इन्होंने 5600 एकड़ की जमीन का मुद्दा उठाया, तमाम वो मुद्दा जो जनता के मुद्दा है। साफ तौर पे सुरेंद्र यादव का दावा है कि पहली कलम से वो जनता के हर एक कार्य करेंगे जिसके लिए जनता तरस दिख चुकी है। बाकी तो हम इस तरह के अपडेट्स के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद।